राधे राधे। हमारे चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ गीता। आप सबको भगवान श्री कृष्ण की छठी की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आज के इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण की छठी की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। कन्हैया लाल का जन्म यानी श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के बाद छठी मनाई जाती है। इस दिन सबसे पहले कान्हा जी को सुबह सवेरे पंचामृत से स्नान कराएं। इसके लिए आप दूध, दही, शहद, घी और मिश्री मिलाकर पंचामृत बनाएं। इससे कान्हा जी का स्नान कराएं। इसके बाद शंख में गंगा जल डालकर कान्हा जी को फिर से स्नान कराएं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को पीला वस्त्र पहनाएं और इनका खूबसूरत मनमोहक श्रृंगार करें और माखन मिश्री का भोग भी लगाएं। इसके बाद कान्हा जी का नामकरण करें। माधव, कन्हैया, कृष्ण, नंदलाला, देवकी नंदन, लड्डू गोपाल सहित कान्हा जी के जितने भी नाम हैं उनमें से कोई एक नाम चुन लें और उसी नाम से उन्हें पुकारें। इसके बाद कान्हा जी के चरणों में घर की चाबी सौंप दें। इसके बाद लड्डू गोपाल जी की कथा पढ़ें और सुनें। मान्यता है कि इनकी कृष्ण कृपा हमेशा बनी रहती है। घर में सुख शांति आती है, धन वैभव आता है और इस तरह से कृष्ण भगवान की कथा पूजा करते हैं। अब आप सबको मैं छठी के दिन कढ़ी और चावल ज़रूर बनाना चाहिए। आइए आप श्रवण करें लड्डू गोपाल जी की कथा। ब्रिजभूमि में बहुत समय पहले भगवान श्री कृष्ण जी के परम भक्त रहते थे। कुंभन दास जी उनका एक पुत्र था, रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते समय एक विग्रह था। वह हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न न हो। एक दिन वृंदावन से भगवान भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु लोगों के जोर देने पर जाने के लिए तैयार हो गए कि भगवान की कथा कर रोज लौट कर आया करेंगे, तब सेवा नियम भी नहीं टूटेगा। अपने पुत्र को समझा दिए कि भोग मैंने बना दिया, तुम समय से ठाकुर जी का भोग लगा देना। और फिर चले गए। रघुनंदन जी भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। और वह सोचा कि हमारी तरह आकर के खाएंगे। उनसे बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे का वैसे ही रखा रहा। अब वह उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। ठाकुर जी बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। रघुनंदन जी भी
प्रसन्न हो गया। रात को कुंभज जी ने पूछा, भोग लगाया था बेटा? रघुनंदन जी ने बोला, हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचे बच्चे को भूख लगी होगी तो उसी ने खा लिया होगा। तब तो रोज का नियम हो गया, भोग बचा कि नहीं बना के जाते थे और जब प्रसाद मांगते थे तब जवाब उन्होंने वही दिया कि सब खा लिया। एक दिन कुंभदास जी ने सोचा कि बेटा झूठ बोलने लगा, लेकिन क्यों? उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिया और छुपे हुए देख रहे थे। रघुनंदन जी ने रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभज दास दौड़ते हुए आए और ठाकुर जी के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू, दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने ही वाला था। उतने में चरण गायब हो गए। उसी समय से उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और लड्डू गोपाल कर कहे जाने लगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान।